माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, अपने परिवार के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको पीपल के पत्ते पर 7 शहद की बिंदी लगानी है, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जिसमें आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, धन संपदा की, साथ ही साथ अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में परेशान है तो उसके लिए, और सबसे अद्भुत उपाय जो कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म करेगा, सारे उपाय इसी में सम्मिलित है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, अगर आपकी कोई मनोकामना जो है अधूरी है, कोई विशेष मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, आपको लगता है कि महादेव मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, आपने बहुत सारे प्रदोष व्रत कर लिए, शिवरात्रि कर ली, सोमवार की अष्टमी कर ली, सब करके देख लिया, नहीं हुआ, या फिर आपके घर में धन संपदा की कमी है जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा आपके घर में संपदा बढ़ती रहे, वैभव बढ़ता रहे, उसके लिए आपको यह उपाय करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपको सामग्री चाहिए उसमें चाहिए आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता। ठीक है, मात्र एक पीपल का पत्ता, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। शहद कितना, बस उतना जिसकी आप 7 बिंदी लगा सको, बस इतना सा। ठीक है, इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे चावल के दाने। कितने चावल के दाने, 7 अक्षत लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, आराम से ले लोगे, चुन लेना, केवल 7 ही दाने आपको चाहिए। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे थोड़े से चुटकी भर जौ। चुटकी भर क्या चाहिए, जौ और काले तिल, है ना, ये हो गए काले तिल, और चुटकी भर चाहिए आपको जौ, कुछ इस तरीके से, है ना। इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आपको एक एक चुटकी ले लेने हैं। अब दिवाली से पहले पड़ने वाली जो 3 दिन होते हैं, पहला एकादशी का दिन, दिवाली से पहले पड़ने वाली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। आपको जो एक पीपल का पत्ता लिया है, सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात इस पीपल के पत्ते पर आपको 7 शहद की बिंदियां लगानी है, अपनी मनोकामना कहते हुए 1 2 3 4 5 6 और 7, बीचों बीच में लाइन से आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। और इन जब बिंदियों को लगाओगे आप, तब आपको अपने पितरों का स्मरण करना है। उसके पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने इसी वाले पत्ते के ऊपर आपको रखना है। ठीक है, आप जो बिंदी लगाओगे वो अपने पितरों का स्मरण करके, जो आप 7 चावल के दाने रखोगे अपना नाम और गोत्र बोल करके, इन्हीं के ऊपर आपको चुटकी भर जौ और चुटकी भर काले तिल रख के इस पत्ते को अपने दोनों हाथों में पकड़ के, आपका जो घर है उस घर के सारे कमरों में, ध्यान रखना बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी कमरों में आपको घूम जाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है ना, वो बोलते हुए सारे कमरों में आपको फिरते हुए बाहर की तरफ निकल आना है। बाहर की तरफ निकल करके आकर के आपको सीधे कहां पर जाना है, किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर के पास, वहां पर अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके इस पत्ते को आपको ऐसा का ऐसा ही सीधा का सीधा ही प्रवाहित कर देना है। अब काफी सारे व्यक्ति ऐसे परेशान है कि भैया हमारे आसपास कोई बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इस उपाय को। तो उसके लिए भी एक खास गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके आसपास इस तरीके से बहता नदी तालाब सरोवर कुआं कुछ नहीं है ना, तो आप इसी वाले पत्ते को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी भी बेल पेड़ के नीचे भी आप समर्पित कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करना और वापस घर के तरफ चले आ जाना। दिवाली से पहले पड़ने वाली एकादशी, धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को अपनी कामना कह के कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है, जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। यह हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। ये वाला भी जो उपाय होगा ये भी आपकी कामना पूर्ति के लिए ही होगा, लेकिन ये किस तरीके की कामना पूर्ति, ध्यान से सुनना। अगर जैसे कि आप चाहते हो घर खरीदना, ठीक है, या फिर आपका कोई पुराना घर है उसे बेचना ताकि अच्छे आदमियों के पास चले जाएं, उनसे अच्छा पैसा आपको मिल जाए, मनचाहे वर की प्राप्ति हो, जो विशेष कुछ मनोकामना होती है, मनचाहे वर की प्राप्ति, मनचाही नौकरी की प्राप्ति, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। तीनों दिनों में से किसी भी दिन सबसे ज्यादा जो इसका फल मिलता है वो मिलता है या तो आप इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करें या फिर चतुर्दशी के दिन करें, ठीक है। आपको 1 लोटा लेना है शुद्ध जल, अपने घर का ले लोगे। जल जो जहां से लोगे, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसमें से आपको लेना है, और 1 चुटकी लेनी है आपको हल्दी। अब काफी सारे लोग यहीं पर पूरा वीडियो नहीं देखते, वो सोचते भैया हल्दी बोला है, महादेव जी को हल्दी नहीं चढ़ती है, तो आपका ये वाला उपाय जो है वो गलत है। अगर आपको नहीं भरोसा है, आप अपना नंबर और नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको गुरुदेव की आवाज का ही वीडियो सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको 1 हल्दी की गांठ चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। जो हल्दी की गांठ लोगे उसे पीस लेना, और इस तरीके से चुटकी जो आप पीस करके पाउडर बनाओगे, इसकी 1 चुटकी आपको लेनी है और इसी जल के अंदर आपको मिला लेना है। यानी कि जो जल आपने एक कलश में लिया है इसके अंदर आपको हल्दी 1 चुटकी आपको मिलानी है। साथ ही साथ लेना है 1 चावल का दाना, जो अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ लेना है 1 लाल फूल। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन सा लाल फूल लेना है भैया हमें, तो कोई सा भी लाल फूल ले लेना। गुरुदेव ने कहा बस केवल लाल फूल के बारे में, चाहे गुड़हल का, चाहे कमल का, चाहे गुलाब का, जो मिल जाए वो लाल फूल ले लेना। इन सभी को भी आपको क्या कर देना है, इसी वाले कलश में ही डाल देना है, जिसमें आपने हल्दी डाली है, इसी में आपको वो 1 लाल फूल और 1 चावल का दाना डाल देना। इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना, और आपके आसपास जहां कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो तो उस पीपल के पेड़ के पास जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। कोशिश हो सके तो 1 दीपक और तैयार कर लेना, यहां पर मिट्टी का दीपक, गोल बाती का, किसका, गाय के घी का, ठीक है। और उसके नीचे लगाने के लिए आसन के तौर पर आप कुछ गेहूं के दाने, मूंग के दाने जरूर लेकर के आना। यहां पर 1 दीपक लगा देना, और जो भी आप लोटा लेकर के आए हो उसे इसकी जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, हरि हर महादेव के नाम से, हरि हर महादेव के नाम से। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे जो कार्तिक मास का महीना होता है वो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के लिए होता है, और हर महादेव जी का नाम है। दोनों का जो सम्मिलित इतना सुंदर नाम बना है, हरि हर महादेव के नाम से इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, इस लोटे को समर्पित करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, उस व्यक्ति की सारी कामनाएं इस कार्तिक मास के अंदर अंदर पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा ही मैंने आपको आसान भाषा में बताया। बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आप नौकरी की तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई बहुत कर ली, इंटरव्यू बहुत दे लिए, सब जगह जाने के बाद में, थक हारने के बाद में भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो नौकरी का ये सबसे अद्भुत और सबसे अचूक उपाय है। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, और ये वाली जो एकादशी है जो कल पड़ रही है, यह दीपावली से पहले पड़ने वाली रमा एकादशी। इसका महत्व तो बहुत ज्यादा होता है, जो कि कार्तिक मास के महीने में पड़ती है, और पूरा कार्तिक मास श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। आपको क्या करना है, 1 लोटा लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, और आपको चाहिए होंगे 11 तुलसी के पत्ते, ठीक है ना, इजीली आपको मिल जाएंगे। 11 तुलसी के पत्ते लेना, और इन सभी 11 तुलसी के पत्तों को इसी लोटे के अंदर, कलश के अंदर ही आपको डाल देने हैं। डाल देने के पश्चात आपके आसपास जो भी श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, कहने का मतलब जो भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर आप जाएं। मंदिर की चौखट पर, है ना, इस तरीके से उस कलश को रखें। उस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके इस कलश को वापस उठा लेना है, और उठा करके किसी भी पेड़ के नीचे आपको इसे समर्पित कर देना है। क्या करना है, किसी भी हरा पेड़, जो भी आपको हरा पेड़ मिल जाए, कोई जरूरी नहीं,
बेल का पेड़ या पीपल का पेड़ या बरगद का, जो पेड़ आपको मिल जाए उसके नीचे अपने कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके नौकरी की कह देना। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए किया जाता है। बाबा ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय, मेरा फेवरेट उपाय है। जब जब भी एकादशी आती है मैं हमेशा इस वाले उपाय को बता देता हूं कि अगर आपकी कोई कामना, कोई विश अधूरी है, अभी तक पूरी नहीं हुई है ना, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। 7 आपको बेलपत्र लेना है और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का। उन 7 बेलपत्रों को इसी जल के अंदर मिला लेना और इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की आप डाल लेना, ठीक है ना। इस कलश को लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो उस कलश में से जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर है, इस पर आपको इतना धीरे जल समर्पित करना है कि बेलपत्र यहां गिरना नहीं चाहिए, केवल जल यहां पर समर्पित हो जाए। समर्पित करने के पश्चात जो भी बेलपत्र आपने लिए हैं उन बेलपत्रों को एक एक करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के एक एक बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना। ध्यान रखना, डंडी का मुख रहेगा जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्रियों पर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना कह करके चले आ जाना। जो व्यक्ति हर एकादशी को इस उपाय को कर लेता है उसकी कोई सी भी कामनाएं अधूरी नहीं रहती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो